नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 4 मई को मथुरा में नगर निकाय के चुनाव में मतदान होना है। और अब जब चुनाव प्रचार थम चुका है तो ऐसे में हम लोग बात करने के लिए निकले हैं मथुरा के व्यापारियों से, क्योंकि मथुरा का व्यापारी एक ऐसा वर्ग जो जिसे चाहे मथुरा का राजा बना दे और जिसे चाहे उसे मथुरा का रास्ता भुला दे। ऐसे ही व्यापारी मेरे साथ मौजूद हैं आज, जिनसे हम जानेंगे कि मथुरा का मेयर कैसा होना चाहिए और अब की बार किस पार्टी के जीतने के ज़्यादा आसार नजर आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा आपसे ही, आपका नाम बताएं। अनुराग मित्तल। अनुराग जी, जैसा कि चर्चा चल रही है कि मथुरा का मेयर कैसा होना चाहिए, तो आप अपने शब्दों में बताएं कि एक व्यापारी होने के नाते मथुरा के मेयर को किस प्रकार से देखना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो मथुरा के मेयर को नगर की स्वच्छता और सुरक्षा, इन दोनों को ध्यान रखना चाहिए। पूरा शहर स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। और दूसरा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो मथुरा शहर के अंदर आज ट्रैफिक की बहुत समस्या है, जो आवागमन की सुविधा ट्रैफिक की वजह से जाम हो जाता है या नहीं मिल पाती हैं, या पर्याप्त मात्रा में ऑटो रिक्शे वगैरह नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, उन पे जो नो एंट्री कर रखी है सभी तरफ से, उसकी तरफ कहना चाहते हैं। रखी है, या स्कूटर या गाड़ियों पे प्रतिबंध लगा रखा है, तो बाहर के आने वाले यात्रियों को तो दिक्कत है ही, उसके अलावा स्थानीय लोगों को, हम लोगों को भी बहुत उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर के अंदर जाने की स्थिति बहुत दुश्वार होती जा रही है दिन पे दिन, तो इस सब को भी मेयर साहब को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यमुना जी के प्रदूषण पे भी मैं थोड़ा सा आग्रह करना चाहूँगा कि मेयर ऐसा होना चाहिए कि जो यमुना जी को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बना सके। देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि मथुरा में जब भी चुनाव होते हैं उस समय पर माँ यमुना के प्रदूषण का मुद्दा सबसे पहले उठाया जाता है। लेकिन उन्होंने जो बात की है कि मथुरा के व्यापारियों की समस्या, उनके वाहन नहीं पहुंच पाते, ऐसे में बात करना चाहूँगा कि इस समय जो प्रमुख दलों के उम्मीदवार हैं उनमें हैं भारतीय जनता पार्टी से विनोद अग्रवाल, जो कि खुद एक व्यापारी हैं, एक हैं जो जिनके पास में हाथ के पंजे का सिंबल है, और कांग्रेस पार्टी से वो निष्कासित हैं, उनका नाम है श्याम सुंदर उपाध्याय उर्फ बिट्टू। और तीसरे प्रत्याशी जो हैं वो राजकुमार रावत, जो कि कांग्रेस पार्टी के घोषित प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव चिन्ह है जीप। यदि बात की जाए शहर की भौगोलिक स्थिति की, तो इन तीनों में से आपकी नज़रों में कौन अच्छी तरह से वाकिफ़ है? देखिए, चूँकि विनोद जी शहर के अंदर चौक बाज़ार में पहले रहते थे और व्यापार भी उनका आज भी चौक बाज़ार में है, तो मुझे लगता है वो शहर की भौगोलिक स्थिति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जहाँ तक बिट्टू भैया की बात है, तो वह पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वह भी उस स्थिति से वाकिफ़ होंगे कि हमारी शहर की स्थिति क्या है। राजकुमार रावत कभी मथुरा में उनका वास्ता नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया तो कुछ सोच समझ के उनको बनाया होगा। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो भी मथुरा एक धार्मिक नगरी है, और धार्मिक नगरी होने के कारण यहाँ पे काफ़ी मंदिर, काफ़ी मान लो जन्मभूमि है, द्वारकाधीश है, यमुना जी है, वो सब शहर के अंदर आते हैं। और शहर के अंदर आने से जो शहर की गलियां हैं, शहर के बाज़ार हैं, काफ़ी सुगड़े हुए हैं। तो वहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए, हालांकि ये नगर निगम का मुद्दा नहीं है ट्रैफिक का, पर चूँकि नगर निगम के दायरे में ये सब चीज़ें आती हैं, तो नगर निगम को इस पर ध्यान देना होगा। जैसे नगर निगम ने अभी पार्किंग बनाई थी, और मेरा भी आपने कुछ दिन पूर्व इंटरव्यू भी किया था, तब भी मैंने उस पार्किंग का विरोध किया था कि भाई पार्किंग बनी है तो पार्किंग बनने के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि व्यापारी अपने व्यापारिक स्थल तक कैसे पहुँचे, क्योंकि होली गेट के अंदर, होली गेट के बाहर सराफे की दुकान भी है, और भी ऐसी दुकानें जो व्यापारी अपना रिस्क लेके जाता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो वहाँ पर पार्किंग करे और अपना सामान वो हाथ में लेके चल दे। लेकिन कुल मिला के हमारे विनोद जी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको बहुत कुछ भौगोलिक इस्तेमाल, उन्होंने विकास के लिए कुछ सोच भी रखा होगा, और बल्कि तीनों ही हमारे प्रत्याशियों ने कुछ ना कुछ तो सोच ही रखा होगा। जब मेयर कुछ सोच के ही, कुछ सोचने के ही राजनीति में आते हैं, और समर्थकों का जो एक बड़ा तबका उनके साथ में होता है वो जिता कर ले जाता है। लेकिन बात की जाए मथुरा के मुख्य शहर की, तो एक व्यापारी होने के नाते आप किस प्रकार का मेयर देखना चाहेंगे? देखिए, मेयर तो हम चूँकि व्यापारी हैं तो यही चाहेंगे कि व्यापार करने वाला व्यक्ति मेयर बने, लेकिन उस साथ साथ जनता को सुविधा मिले, यात्रियों को सुविधा मिले। विगत दिनों में देखने में आया था कि टैक्सों में कुछ बढ़ोतरी हुई थी, उन टैक्सों से आम जनता को, आम जनमानस को निजात मिले। और उसके अलावा गंदगी
जो बहुत बड़ा विषय रहता है गंदगी का, चूँकि बाहर के परदेसी भी आते हैं और लोकल आदमी भी होते हैं, तो गंदगी से सबसे ज़्यादा निजात मथुरा वासियों को चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि हमारा मथुरा पूरे भारत में हमारी नगर निगम प्रथम आए, उसके लिए आने वाले मेयर को प्रयास करने होंगे। जी, बात करते हैं अन्य लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? धीरज गोयल। नीरज जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि मथुरा का मेयर कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, लेकिन आप अपने शब्दों में बताएं कि मथुरा के मेयर के ऊपर क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि वो मथुरा के इन व्यक्तियों की, व्यापारियों के हित में सोच करके आपके लिए कार्य करें। देखिए, मथुरा जो मेयर की सीट है, आपको मालूम है पिछले बारी नई सीट बनी है ये, इससे पहले ये चेयरमैन था। बिल्कुल। उसके बाद आप ये समझिए कि ये सीट बहुत ही चैलेंजिंग है। इसका एरिया तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, उतना ये लोग कवर कर नहीं पा रहे हैं। जो पूर्व में इस समय वर्तमान में मेयर हैं, आपका सीधा सीधा कहना ये है कि जो पूर्व में मेयर थे वो भी पूरे मथुरा को कवर नहीं कर पाए थे। नहीं कर पाए। इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है यातायात और कर निर्धारण। ये घर ऑफिस में बैठे बैठे ऑनलाइन कर निर्धारण कर देते हैं। कोई पता नहीं है, किसी पे कुछ टैक्स लगा दिया, किसी पे कुछ लगा दिया। कोई वर्तमान में ऐसी नीति नहीं है जिससे सही से कर का निर्धारण किया जा सके। नंबर दूसरा, ट्रैफिक। जगह जगह आप पूरे रोड पे कहीं निकल जाएं, आपको लगातार जाम मिलेगा। कोई ट्रैफिक लेकिन बात की जाए जाम की, तो हमने देखा कि इसी जाम की वजह से पूरे वृंदावन को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले मथुरा में भी एक प्रयोग किया गया था कि जन्म स्थान के आसपास के 1-1 किलोमीटर से रास्ते बंद कर दिए गए थे, जिसके कि दुष्परिणाम सामने आए थे और सैकड़ों लोग अपने बच्चों को, सामान को सिर पर रखकर और जो भरी धूप में निकल रहे थे, उनको गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में यदि बात किया ट्रैफिक नियमों की, तो एक व्यापारी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि मथुरा की ट्रैफिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? मथुरा की ट्रैफिक व्यवस्था में आप ये समझिए, जो वृंदावन में आपने नो एंट्री जोन बना रखा है, सैटरडे संडे बनाइए। बाहर के ट्रैफिक को अंदर कंट्रोल, अंदर सिटी में मत जाने दीजिए। जो लोकल बाशिंदे रहने वाले हैं उनको पास अलॉट करिए, और आप पास कितने भी दे दीजिए, नो एंट्री में फिर भी बाहर के लोग आते हैं, चाहे कैसे भी आते हैं, 50 रुपये देकर, 100 रुपये देकर, वो भगवानी मालिक है। लेकिन और कहीं भी पार्किंग कर देते हैं, जहाँ नो पार्किंग है वहाँ पार्किंग लगी हुई है, गाड़ी निकल नहीं पा रही है। जब गाड़ी निकल नहीं पाती, उल्टी सीधी फंसा देते हैं, ट्रैफिक तो बिगड़ेगा ही। तो कोई उसको संभालने वाला कोई इनके पास रोड प्लान है ही नहीं। चलिए इस वक्त की बात करते हैं। इस वक्त जब आज चुनाव प्रचार थम चुका है, तो ऐसे में क्या अनुमान लगाते हैं आप कि लोग जीत के प्रति अपनी अपनी पार्टियों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आते हैं, चाहे किसी भी दल के हैं, किसी भी पक्ष के हों, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हों, उनका ये कहना है कि हमारा प्रत्याशी भारी बहुमतों से जीतेगा। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, कौन सी ऐसी नज़र में आपको पार्टी लगती है जो इस समय विजयी होगी और कितने मतों से जीतने के उनके आसार रहेंगे? देखिए, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये, इसका जवाब इतना आसानी से तो दिया नहीं जा सकता। घुमा कर दीजिए आप। आज श्याम सुंदर शर्मा जी पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वो जीतेंगे। बिल्कुल। इसी तरह विनोद अग्रवाल जी पूरी तरह आश्वस्त है वो जीतेंगे। अब ये तो बाद में परसों आपकी वोटिंग होनी थी। लेकिन देखिए बात की जाएगी रैलियों की। आज की रैली हम लोगों ने देखी कि श्याम सुंदर उपाध्याय की रैली भी काफ़ी अच्छी थी। कल विनोद जी की रैली निकली, बरसात के कारणों से कुछ उसमें व्यवधान आया था, लेकिन वो भी ठीक ठाक थी, अच्छी थी। और इसी के साथ में जो आज भी रैलियाँ निकली हैं वो भी बिल्कुल समानांतर रैलियाँ निकली हैं, लगातार भीड़-भाड़ दिखाई दे रही है। लेकिन इन रैलियों के बीच में आप क्या कहेंगे कि युवा वोटर हैं आप भी, क्या कहना चाहेंगे, क्या रैलियों से जनता भ्रमित होगी? जी बिल्कुल, रैलियों से जनता भ्रमित होगी, क्योंकि ये जो लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं वो सही नहीं है। व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था को ठीक करा जाना चाहिए। ऐसा किस प्रकार से आप कह सकते हैं ठीक नहीं है, क्या कारण है उसके? ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक है मथुरा शहर की, जो बिल्कुल भी अनस्टेबल है इस समय। मतलब आप कहीं चले जाइए, नए बस स्टैंड चले जाइए, गोवर्धन चौराया चले जाइए, कहीं चले जाइए, बहुत परेशानी है ट्रैफिक की। चलिए बात करते हैं 2 घंटे लग जाते हैं निकलने चलिए में। बात करते हैं मथुरा के मेयर की। मथुरा के जो मेयर जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने एक क्वेश्चन किया कि रैलियाँ, कल विनोद अग्रवाल जी की रैली जो थी वो स्वाभाविक रैली थी। उसमें जो था रैली में वो वर्कर था, पेड व्यक्ति नहीं था। आज की रैली मैंने नहीं देखी, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पेड वर्कर उसमें होगा, क्योंकि कांग्रेस में तो अंतर्विरोधी अपने आप में इतने हैं कि पंजा किसी के पास है और जीप से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी पहले उतारा, फिर उसको वापस ले लिया, तो अंतर्विरोध हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी वापस ले लिया, तो एक तरफ जो राजकुमार रावत हैं उनको समर्थन भी दिया है, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने भी उनको समर्थन दिया है, तो ऐसे में निश्चित रूप से उनके जो मतदाता हैं वो बढ़े ही होंगे। तो इससे जीत में कितना अंतर आएगा? आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने समर्थन वापस लिया तो तुलसीराम शर्मा मैदान से तो हटे नहीं। जब मैदान से नहीं हटे और चुन उनका साइकिल उनके साथ चल रहा है,
वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उन्होंने प्रेस वार्ता करके भी कही है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो सपा के मतदाता वो सपा को ही वोट देंगे, वो कहीं भ्रमित नहीं होंगे। और जहाँ तक जीतने की बात है तो भाजपा प्रत्याशी अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीतेगा। क्या कुछ आंकड़ा देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार लोग दावे कर रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर मतों से जीत होगी, कोई कहता है 1.5 लाख से ऊपर मतों से, लेकिन ये मामला अब जैसे कि हम लोग लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम विभिन्न अखबारों के माध्यम से लोग कह रहे हैं इस बात को कि जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर का होगा। क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे तो टक्कर नहीं लगती, और मथुरा से भाजपा का मेयर ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा, ये मेरा अनुमान है। देखिए, तो अब देखना होगा आगामी 14 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे उसमें कौन मथुरा के नए मेयर बनकर निकलते हैं, और मथुरा के 70 वार्डों से किन किन क्षेत्रों से कौन कौन से पार्षद, चाहे वो दल के हों चाहे निर्दलीय हों या किसी पार्टी के हों, बनकर आते हैं, ये भविष्य के अर्थ में। लेकिन लगातार हम लोग बात करते रहेंगे इसी विषय पर। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज।